नमस्कार। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद पार्टी के अंदर में मंथन शुरू हो चुका है। 30 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन के जो मंत्री हैं, बीएल संतोष, उनका रांची जाना तय हुआ है और रांची जाकर के वो समीक्षा करेंगे कि बीजेपी की हार क्यों हुई, क्या-क्या कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी की हार हुई है झारखंड के विधानसभा के चुनाव में, और वो भी बहुत ही बुरी तरह से हार हुई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ, प्रफुल्ल सिंह डाल्टनगंज से और अमित कुमार। प्रफुल्ल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, 30 नवंबर को बीएल संतोष रांची जाएंगे, वो किन किन चीजों पर मंथन कर सकते हैं? 30 तारीख को बीजेपी झारखंड की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी जिलाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। जितने भी विधानसभा प्रभारी बने थे 81 विधानसभा के, उनको बुलाया गया है। जितने भी प्रमंडलीय प्रभारी थे उनको बुलाया गया है। राज्य के पदाधिकारी उस बैठक में रहेंगे, कोर कमेटी के मेंबर्स रहेंगे बीजेपी झारखंड के उस बैठक में। झारखंड के संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी रहेंगे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी रहेंगे। तो ये एक तरह की समीक्षा बैठक है कि इतना एफर्ट, इतना मेहनत, सब कुछ लगाने के बाद पार्टी कहां लोगों से दूर रही कि पार्टी को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। ये दिन देखना पड़ा कि अगर कहा जाए कि अभी तक झारखंड में कोरोना के बाद सबसे बड़ी हार है भाजपा की यहाँ पर, तो क्या कारण थे, क्यों पार्टी हारी, क्यों भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी से अलग हुए, और क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतना बड़ा मैंडेट मिला, ये सब चीजें इस समीक्षा बैठक में समीक्षा की जाएगी। उसके बाद प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेताओं को 3 दिसंबर को दिल्ली बुलाया गया है। फिर उस दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक अलग से समीक्षा बैठक और रिपोर्ट तैयार होगी, और उसके बाद इसकी आशा बहुत है, प्रबल आशा है कि भाजपा झारखंड में बहुत अमूलचूल परिवर्तन। अमित जी, प्रफुल्ल जी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानने में लग गई है कि इतना बड़ा एम्बैरसमेंट पार्टी को क्यों देखना पड़ा। ब्रांड मोदी को जिस तरह से डैमेज किया गया है, भारतीय जनता पार्टी का जो जनादेश मिला झारखंड के अंदर में, उससे ब्रांड मोदी को भी ठेस पहुंचा है, क्योंकि उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में जीतने के बाद ब्रांड मोदी को ट्राइबल के साथ देखा जा रहा था। झारखंड चुनाव से पहले 63,000 करोड़ की योजनाओं का शुरुआत भी किया गया था आदिवासी समुदाय के लिए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी क्यों हार हुई? देखिए, मैं 15-20 साल हो गया, मैं बहुत नजदीक से बीजेपी को एज ए पार्टी मैंने उसको कवर किया है और उसको बदलते हुए बीजेपी को देखा है। तो जनरली क्या होता है, जब समीक्षा बैठक होती है तब भी ईमानदारी वाली समीक्षा बहुत कम हो पाती है। और अब जब झारखंड का परिणाम ऐसा आया है और पूरे देश में आज के दिन में बीजेपी एक बहुत बलशाली और अच्छा परफॉर्मर पार्टी जिसको बोल रहे हैं, कि उस तरह का जब उनका प्रदर्शन हो रहा हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बहुत ईमानदारी से वहां रिव्यू होगा। बहुत ईमानदार प्रयास होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अब कार्यकर्ता भी शायद खुलकर बोलने में और अपना रिव्यू करने में, अपना उनको सुझाव देने में पीछे नहीं हटेंगे। एक अजीब तरह का डर था पार्टी के अंदर, मतलब उसमें सही सुझाव बोलना भी आप बोल सकते हो कि वो बगावत माना जाता था, तो लोग उसको बोलते नहीं थे, क्योंकि वो व्यक्ति आपके रडार पर आ जाता। तो वहां बहुत ही कारण रहा है नजदीक से, और हमको मालूम है कि इस डिस्कशन में कहीं ना कहीं से केंद्रीय नेतृत्व जो बहुत चिंतित है और बहुत सीरियस है, वो भी चाहेगा कि खुलकर लोग उससे बात करें, और वो लोगों को वो प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा कि आप बोलिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी मुझे जो जानकारी है कि अभी भी वहां जो राज्य स्तरीय जितने बड़े नेता हैं, वो हार का कुछ न कुछ कारण इस तरह का छुपाने के प्रयास में लगे हैं कि वो उनकी असफलता को ना दिखलाए। कोई बोलेगा कि जेकेएलएम एक फैक्टर हो गया, ये पहले नहीं था, जो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राजनीतिक जीवन में और राजनीति में इस तरह से लास्ट में आप हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज करके नहीं निकल सकते। ये 100% वहां के राज्य नेताओं की केंद्र को धोखा में रखते हुए
उनका नकारापंथी है, उनका उनका फेल्योर है। अब आप ये सोचो कि 28 सीट तो वहां रिजर्व है ट्राइबल का, और 2 अलग सीट और मान लो जामतारा और जहां से बाबूलाल लड़ रहे थे धनबाद, राजधनबाद। तो ये दोनों यानी 30 जो ट्राइबल कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा, उसमें आज 2 ही लोग हैं, चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी, और बाकी सारा सीट आप लूज कर गए हो। जबकि जैसा अभी आप बता रहे थे कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का श्रेय बीजेपी को जाता है, आदिवासी का अलग मंत्रालय बनाने का श्रेय बीजेपी को जाता है, आदिवासी का इतना बड़ा योजना अभी बीजेपी सरकार ने लॉन्च किया, फिर भी आखिर क्या वजह है कि आदिवासी उनके साथ नहीं आ रहे? मैं बार बार बोल रहा हूं कि बीजेपी के अंदर झारखंड में ट्राइबल नेता का ना होना, इनके नेता का कॉन्फिडेंस ना होना, और इनका जमीन पर पकड़ ना होना, अपने कम्युनिटी में पकड़ ना होना। झारखंड बीजेपी के आदिवासी नेता जनरल की राजनीति करते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी ट्राइबल से वो चुनाव लड़े और किसी ने उनसे पूछताछ नहीं की, उन पर दबाव नहीं डाला कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो किसी ट्राइबल सीट से लड़ना पड़ेगा। क्या वजह है कि आप जनरल सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं? लास्ट मोमेंट में अगर एक अलग बागी निरंजन राय अगर नहीं बैठे होते चुनाव में, तो आज बाबूलाल मरांडी का भी वहां रिजल्ट दूसरा होता। तो इसको बहुत समीक्षा जो है, बहुत गहन समीक्षा होनी चाहिए। बहुत सारा कारण है, अगर आप बात करेंगे तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से हमारे कई सारे दर्शकों ने बताया कि जयराम टाइगर महतो की जो पार्टी है उसका नाम JLKM है। हमारी तरफ से JKLM बोला गया, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। और प्रफुल्ल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अमित जी इशारा कर रहे हैं कि अपने ऊपर अपना दामन पर कोई दाग न लग जाए, चाहे शायद इसकी कुछ प्रयास करेंगे झारखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और कहीं ना कहीं दोषारोपण एक दूसरे पर करेंगे। तो ऐसे में केंद्र नेतृत्व को क्या जानना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, केंद्र नेतृत्व को तो सबसे पहले बीजेपी झारखंड में लीडरशिप को सही प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आप झारखंड बीजेपी का गठन देखेंगे तो 80% पदाधिकारी रांची से आते हैं। आप समझिए, प्रदेश सिर्फ रांची से नहीं चलेगा, रांची राजधानी जरूर है। आपके जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, सब कहाँ का निवास स्थान कहाँ है? सबका रांची। जितने पदाधिकारी हैं, मंच मोर्चा के अधिकारी हैं, सबका निवास स्थान कहाँ है? रांची। तो आपको कहीं ना कहीं अगर पदाधिकारी बनाने हैं तो आपको पूरे झारखंड में मतलब एक प्रोपोर्शन के तहत हर प्रमंडल को, हर जिले को उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन देना होगा, ताकि वहां क्या चल रहा है, वहां संगठन कैसे मजबूत होगा, वहां कैसे कार्य करेंगे लोग, वैसे कार्यकर्ताओं की क्या डिमांड है, ये प्रदेश नेतृत्व के पास सही सलामत पहुंच सके। सिर्फ रांची के रहने वाले लोग इस व्यू को न बना पाए। अगर जैसे हार की वजह पर हम लोग बात कर रहे हैं, 3 तारीख को समीक्षा बैठक होगी। प्रमुख कारण क्या है? हर किसी को मालूम है भाई, टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर अंदरूनी विवाद था। सबसे बड़ी बात, आपके पास 2 राष्ट्रीय प्रभारी हैं, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत शर्मा। संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीलाल वाजपेयी रहे। ये तीनों के रहने के बावजूद भी पार्टी का अंदरूनी विवाद खत्म नहीं हो पाया। ऐसे में ये राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत इससे समझने की जरूरत है, और विवाद का जो कारण है उस पर कठोर कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो। अपने भाजपा के नेताओं के बजाय दूसरे दल से आए हुए नेताओं को प्रश्रय देना। अगर आप देखें, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर भाजपा झारखंड में लड़ रही थी, और मधु कोड़ा जैसे करंट मुख्यमंत्री के सारे कैबिनेट मंत्री आज 2024 का चुनाव भाजपा के सिंबल पर लड़ रहे हैं या भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। तो करप्शन का मुद्दा, जिसको के लिए प्रधानमंत्री भी जाने जाते हैं कि भाई करप्शन के खिलाफ देश में अगर कोई लड़ रहा है, इकलौता इंसान है तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। लेकिन झारखंड में वो करप्शन का मुद्दा नगण्य हो जाता है। उम्मीदवार, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय का अभाव। जैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रमंडलीय प्रभारी, कोई 8 विधानसभा का भार है, किसी का 15 विधानसभा का भार है, किसी के पास 14 विधानसभा का भार है, ये सब होटलों तक सीमित रहे। होटल का अगर इनका बिल चेक कर दिया जाए और उसको मिलाया जाए कि होटल का कितना बिल आया है, तो आप निर्दल
मतलब आप 2 या 3 विधानसभा के चुनाव का खर्चा निकल जाएगा। और ये, हाँ, ये सच्चाई है। और आप देखिए कि आपने किसको प्रभार दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, लेकिन 2 प्रमंडलीय प्रभारी ऐसे हैं जो आज तक जिंदगी में काउंसिलर का चुनाव तक नहीं लड़े हैं, या कहिए वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं लड़े हैं, पंचायत समिति का चुनाव नहीं लड़े हैं, और वो 10 और 12 9 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़वा रहे हैं, जिनको इस चीज का कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस तरह के नेता होटलों में सीमित रहे, बिल बढ़ता गया, 2-4 लोगों से घिरे रहे। अरे भाई, आप जहां चुनाव लड़ा रहे हैं वहां भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिला कार्य समिति की बैठक करेंगे, सबको चुनाव में रोल देंगे, लगाएंगे। ये कहीं ना कहीं भाजपा खेल रही। और जैसे हम बात करें कि आदिवासियों के बीच पहुंचने की बात थी, तो आदिवासियों के बीच पहुंचने में भाजपा इसलिए फेल हो गई क्योंकि आप देखिए, एक तरफ कल्पना सोरेन जमीन का मुद्दा उठा रही थी, धरना कोर्ट का मुद्दा उठा रही थी, बहुत सारी चीजों पर कल्पना सोरेन बात कर रही थी। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे लोगों की, भाजपा की बात करें, तो भाजपा इन सब चीजों में फेल नजर आई। रही बात, कल्पना सोरेन ने 98 रैलियां की चुनाव के दौरान, लेकिन बाकी लोगों ने रैली नहीं कर पाए, हमारे आदिवासी नेता, क्योंकि भाई उन्हीं पर दामन जागीरदार था ना कि आदिवासियों का के बीच अपनी बैठ बनानी है, वोट बनाना है। नहीं चल पाया आपके बीच बांग्ला घुसपैठ का मुद्दा, घर ही रह गई बटोगे कटोगे का नारा। और कल्पना सोरेन को काउंटर करने के लिए भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने भी नहीं सोचा, राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी नहीं सोचा कि कोई तो महिला लीडर आना चाहिए जो झारखंड में चुनाव प्रचार करेगा, कोई बड़ा नाम वो भेजे। जैसे स्मृति ईरानी हो गई बड़ा नाम, बांसुरी स्वराज हो गई बड़ा नाम, जो महिलाओं के बीच जाके कल्पना सोरेन को काउंटर करे, उस तरफ से सभाएं की जाए। तो ये सब चीज नगण्य रहा। तो ऐसे में इन सब चीजों पर अगर भाजपा का नेतृत्व नहीं सोचता, शीर्ष नेतृत्व, अब सिर्फ जयराम महतो को एक मुद्दा बना के, एक फैक्टर बना के आप इल्जाम नहीं लगा सकते कि भाई वो आया तो हम चुनाव हार गए, 17 सीट हार गए, 12 सीट हार गए, ये नहीं कह सकते। हर चुनाव में कुछ ना कुछ मुद्दा रहेगा, हर बार फैक्टर रहेगा। बाबूलाल भाजपा से टूट के गए तो भी हम सरकार बना रहे थे, बाबूलाल 2014 में नहीं थे तो भी हम 37 सीट जीत कर आए। तो हर चुनाव में कोई ना कोई फैक्टर होगा ही। तो उसको कैसे भाजपा को डील करना है, सिर्फ दोषारोपण करके और काट छाट करने से काम नहीं होगा। पूरा नया नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व को झारखंड में। अमित जी, प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी एक नए नेतृत्व को सामने लेकर के आना पड़ेगा। 80% अगर नेतृत्व रांची में सिमटा हुआ हो और जो चुनाव लड़वाते हैं, जिन्होंने खुद कभी चुनाव लड़ा नहीं और होटल में बैठ करके राजनीति करते हैं, तो ऐसे में आप जनादेश नहीं जीत सकते हैं। क्या इन बातों को बीजेपी स्वीकार कर पाएंगी? देखो, बहुत हार्ड है, लेकिन जो परिणाम आया है, बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और प्रफुल्ल जी की बात से मैं सहमत हूं और उसी को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर आप देखेंगे तो रघुवर दास जी को इसी अंदर की लड़ाई झगड़े के चलते पूर्व मुख्यमंत्री को झारखंड की राजनीति से दूर कर दिया गया और आज वो गवर्नर हैं उड़ीसा के। लेकिन आज तक उनका छाप या उनका मुहर या उनके बनाए हुए लोग ही वहां के राजनीति, वहां बीजेपी को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। और इस उनके बाद ये बाबूलाल जी दूसरे अध्यक्ष बने, लेकिन आज तक उस टीम में कोई परिवर्तन करने का हिम्मत नहीं कर पाया। और हर एक पदाधिकारी कभी वही जनरल सेक्रेटरी हो जाता है, कभी वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है, कभी वो यहाँ का प्रभारी हो जाता है, कभी वहां का प्रभारी, वो बदल दिया जाता है। खाली इधर उधर उसका जगह, ज्योग्राफी, बाकी सब चीज बदल दिया जाता है, काम वही होता है। और ये बहुत दुर्भाग्य है झारखंड का कि इवन राज्यसभा सब में भी जो वहां से लोगों का चयन होता है, तो उनका भी सब जब चेक करेंगे आप बैकग्राउंड, तो पता चलेगा कि चुनावी राजनीति में अगर आप पीछे जाएंगे तो किसी विधानसभा में चुनाव पार्टी के सिंबल से लड़के हो सकता है, 2000 वोट लाए होंगे, 3000 वोट लाए होंगे। तो इस तरह ये दुर्भाग्य है कि वहां एक तो जाति का बोलबाला हो गया संगठन में कि हमको
अगर बैकवर्ड की राजनीति करनी है तो दूसरा कोई उनको अच्छा नहीं लगता है। आप उसको अगर कितना भी काबिल हो, कितना भी समय दे रहा हो, उसमें नेतृत्व क्षमता हो, उसके पीछे लोग हों, लेकिन वो किनारे है, इग्नोर्ड है तो इग्नोर्ड है। आज आप एक हारे हुए सांसद को दोबारा विधानसभा सांसद के चुनाव में जो हारा हुआ कैंडिडेट है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सबको आप टिकट दे रहे हो विधानसभा का, और जो जीता हुआ जिसको बैठाए थे उसको आपने कोई रोल नहीं दिया। तो ये बहुत सिंपल है, इसको कोई भी एक आम आदमी भी समझ सकता है कि कोई आदमी को आप लोकसभा में टिकट नहीं दिए, वो जीता हुआ प्रत्याशी था तो उसको विधानसभा में मौका क्यों नहीं दिया? हारे हुए को क्यों दिया? अगर उसमें नेतृत्व क्षमता नहीं थी तो वो वहां तक कैसे पहुंचा था जीत कर? तो बहुत बहुत साफ है कि अगर इसके लिए कुछ बोलने का जरूरत नहीं है कि अंदर खींचतान है और क्या क्या हो रहा होगा। टिकट वितरण में आप ही बताओ कि सारे पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार को मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि आप पार्टी चला रहे हो, किसी एक परिवार को खुश करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है। चुनाव दर चुनाव हार रहे हो, फिर आप ही के परिवार को टिकट मिल रहा है, कार्यकर्ता को बोलने का हिम्मत नहीं है। आपने देखा पूरे झारखंड चुनाव में 40 कैंडिडेट ऐसे थे जो किसी न किसी के रिश्तेदार थे। इस तरह का न्यूज हम लोग को महाराष्ट्र में देखने को मिला? नहीं मिला। और कार्यकर्ताओं को के जितना कार्रवाई, आप चुनाव लड़ने के समय आपको पता चल रहा है कि आज अखबार हमारा कि 30 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया 6 साल के लिए। क्या जरूरत है? वो 1 दिन पहले तक आपके साथ था, 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपको उसको सस्पेंड करने? उस दिन भी आप रिव्यू नहीं किए, उस दिन भी आप उसको भगाने के बजाय उसके साथ बैठ के अगर आप बात करते तो आपका कार्यकर्ता था, वो आपके परिवार से बाहर नहीं जाना चाहता है, वो आपको अच्छा राय दे रहा था, जिसको आप नहीं माने, वो जान रहा था कि आप चुनाव में कहीं नहीं हो। तो अब आप अगले बगले झांक के तो काम होना नहीं है आपको। और लोग दिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? तो मुझे तो लगता है बहुत सारे कार्यकर्ता रिएक्शन अगर न्यूट्रल ढंग से अगर केंद्रीय नेतृत्व इनका अच्छा से इसका समीक्षा करे तो उसको उत्तर मिलने में कोई बहुत कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा, उनको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। और पूरा नेतृत्व, मैं तो मानूंगा पूरा लीडरशिप ये मौका है, पूरा वहां की लीडरशिप को चेंज करे, नए लोगों को। आप बात करोगे प्रवक्ता ही अगर है पार्टी में, तो एक पूरे झारखंड में, आप दिल्ली में देखो कितना प्रवक्ता है, आप गिनती नहीं कर पाओगे। हर एक पूरे चुनाव के दरमियान एक भी अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी का नहीं हुआ, एक ही प्रवक्ता, दूसरा प्रवक्ता तक भी उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता है वहां, एक ही सब्जेक्ट। तो आप सोच सकते हो कि किसकी, जो बीजेपी के साथ इतना बड़ा गलती चूक होता नहीं है, तो खाली उनको लगा कि जो आपका वहां से जो नेतृत्व दिया गया, प्रभार दिया गया, वो भी उनको भी वो नेता ऐसा घेरे रहे कि कोई कार्यकर्ता उनसे मिल ना पाए। तो उनकी भी मैं गलती नहीं मानता हूँ, गलती केवल और केवल झारखंड बीजेपी के नेताओं की है। वरना ऐसा विपक्ष में रहकर आप और सीटों की संख्या आपकी कम हो जाए, ये होता नहीं है। बिल्कुल, अमित जी कह रहे हैं अगले बगले झांकने से कोई फायदा नहीं है, कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, और घास पर बांस पटकने से सांप मरता नहीं है। ईमानदारी से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। प्रफुल्ल जी ने काफी बड़ा मैसेज दिया है कि बीजेपी को रांची से निकाल करके हर प्रमंडल में ले जाने की जरूरत है, और होटल में बैठ करके राजनीति करना बीजेपी को बंद कर देना चाहिए झारखंड के अंदर में। प्रफुल्ल जी, अमित जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए विषय के साथ आपके साथ हम फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।